नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जा रहे हैं आपचंद की गुफाएं। हमारे सफ़र की शुरुआत होती है आपचंद गांव से। यह स्थान 3 हिस्सों में बटा मालूम होता है। भैया एक अपना नाम बता देना। आप प्रहलाद जी जो आपचंद में रहते हैं जी, और हम लोगों को यहाँ ट्रेकिंग कराने आए हैं। जहां हमारी मुलाकात गांव के निवासी प्रहलाद राय से होती है, जो कि आगे के सफ़र में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम पहाड़ के रास्ते से होते हुए गुफाओं की ओर जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही रोचक और नया है। आज आपको यात्रा कराएंगे गुफा मंदिर की, जो धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। वैसे तो यहाँ पक्के रास्ते से वाहनों से भी आ सकते हैं, लेकिन जो लोग ट्रैक के शौकीन हैं वो यहाँ से आना पसंद करते हैं। पहला तो गुफाओं वाला, जहाँ आदिमानव की प्राचीन गुफाएं हैं, जहाँ कम लोग पहुँचते हैं। दूसरा हिस्सा एक धार्मिक महत्व का है, और जहाँ पर मेला का आयोजन होता है और जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है और यहीं तक लोग आया जाया करते हैं। और तीसरा हिस्सा है प्रकृति की असीम सुंदरता को निहारना। यहाँ पहुँचने के लिए सागर से गड़ाकोटा दमोह मार्ग पर सागर मुख्यालय से 35 किलोमीटर लगभग एवं गड़ाकोटा से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह प्राकृतिक स्थल मौजूद है। सागर से पूर्व दिशा में 35 किलोमीटर और गड़ाकोटा से पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर, यानी कि सागर और गड़ाकोटा के बीच में। यदि आप रेल से यात्रा करना चाहते हैं तब भी यहाँ पहुँचना एकदम सुलभ है। गिरवर रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह घाटी आपको आनंद प्रदान करेगी। पुरापाषाण कालीन शैल चित्र देखना है तो मुख्य मार्ग से ही एक अलग रास्ता जाता है, जहां स्थानीय लोगों से पूछकर गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है। आपचंद गुफा मंदिर और शैल चित्रों की गुफाएं दोनों ही अलग अलग रास्ते में हैं। यहाँ पहुँचते ही हमें कुंड देखने को मिला। जैसा कि हमारे साथ आए भैया ने हमें बताया कि यह कुंड 12 माह इसी प्रकार भरा रहता है। आप देख ही पा रहे हैं कि जल कितना शुद्ध एवं शीतल है। जो कि यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं के लिए जल का बहुत अच्छा स्रोत है, इसलिए यहाँ जानवरों का आना जाना बना रहता है, खास करके बंदरों का। तो आप जब भी यहाँ आएँ तो अपना और अपने सामान का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए अब आपको बताते हैं यहाँ का धार्मिक महत्व। यहाँ पर एक मंदिर है जिसमें राम दरबार और सुंदर व आकर्षक हनुमान जी विराजमान हैं। मंदिर का इतिहास हम यहाँ रहने वाले गुरुजी से जानेंगे। नमस्ते बहन। ये सभी दर्शकों को हमारा हरे राम। वैसे हमको यहाँ पर 43 वर्ष हो गए, तो हमको हमारे महाराज जी लाए थे यहाँ पे। हमारे महाराज जी जो थे एक गरीब परिवार से थे, जिनके माता पिता करीब 1.5 वर्ष की उम्र में शांत हो गए थे। तो पहले गुफाओं के विषय में कोई जानता नहीं था। लोग बाग ये कहते थे कि वहाँ पर जानवर नाहर की गुफा है, तो लोग बाग यहाँ आने से कतराते भी थे, भयभीत भी रहते थे। फिर हमारे महाराज जी यहाँ आपचंद गुफाएँ और ये कंदराएँ वगैरह थी, गुफाएँ वगैरह थी, इन्होंने साफ़ सूफ की। तो साफ़ करने के बाद गुफाओं के अंदर एक गुफा में छोटे बब्बा जी बैठे, जो हनुमान जी महाराज, वो यहीं से निकले हैं। तो गुफाओं की जानकारी हमारे महाराज जी के आने के पहले किसी को नहीं थी। महाराज जी आए तभी गुफाओं की जानकारी सबको मिली कि यहाँ पे कोई महात्मा रहता है, चलो भाई देखें। जब महाराज जी देखने के लिए, दर्शन करने के लिए लोग आए तो गुफाओं को देखा। पहले यहाँ पे एक चबूतरा था, इसके बाद महाराज जी ने यहाँ पर 24 वर्ष सिर्फ एक कोहा की पत्ती खाई है। कोहा की पत्ती मतलब अर्जुन वृक्ष की पत्ती, जिसका अर्जुनाष्ट बनता है।
तो इसके बाद उनकी जो तपस्या जो है पराकाष्ठा पर पहुंची, तो उनका प्रभाव और समाज में निखरा, तो समाज और आकर्षित हुई, एक वशीकरण हुआ उनके अंदर। यहाँ जो परमहंस दादा की समाधि जो 1100 वर्ष पुरानी है, नर्मदा जी का जल निकलता है झरना से, ये भी बहुत प्राचीन काल का है। हमारे जल का ऐसा, हमारे महाराज जी जो है नर्मदा जल पीते थे, ये जल नहीं पीते थे। तो जो सागर वाले भगवान दास शोभालाल सेठ हैं, उनके बीड़ी पत्ता के ट्रक चलते थे, तो उनके ड्राइवरों को कनस्तर रख देते, तो तेल वाले पीका चद्दर वाले, तो वो वहाँ से भर के लाते थे नर्मदा जल। कारण बस 3 दिन उनको जल मिला नहीं, तो उन्होंने जल छोड़ दिया। 165 दिन जल नहीं पिया। तो उस समय के प्रभाव को तो बताना मुश्किल है, कितना प्रभाव था उनका। 165 दिन बाद अचानक महाराज जी सुबह सुबह हमसे बोले, बेटा चल, हमारा रामाधार पाठक नाम है, हमारा नाम लेते थे। कभी कभी प्रेम में आवेश में आकर के वो बड़े भाई बोला करते थे, बड़े भाई चल यार, उठ यार यहाँ से, बड़ा प्रेम था उनका, उठ यार यहाँ से, चल वहाँ चल, वहाँ नर्मदा जी सपने में आई हैं, बोल रही हैं कि हम यहाँ निकल लें, तुम जल पीना है इनका। तो हमको हंसी आ गई, नहीं महाराज जी ऐसा तो नहीं हो सकता, नर्मदा जी यहाँ कैसे आए। हम चले गए, वहाँ बैठ के महाराज जी बोले कीर्तन करें यहाँ पे, तो ताली बजा के कीर्तन करने लगे। 2-3 मिनट बाद तो ये करीब 37-38 वर्ष हो गए, हमको आए करीब 3-4 वर्ष हुए थे यहाँ पे, उसके बाद की बात है। तो सुबह ही सुबह महाराज जी लगे, बोले कीर्तन कर, हम लोग कीर्तन करने लगे। 2-3 मिनट बाद वहाँ की मिट्टी थोड़ी सी ऐसी खुली, तो हमने महाराज जी से बोला, महाराज जी यहाँ की मिट्टी खुल गई। बोले हाँ नर्मदा जी आएंगे, और थोड़ा थोड़ा सा वहाँ से जल दिखाई दिया हमको। करीब 10 मिनट बाद वो इतना जल निकलने लगा वहाँ का पीने लायक हो गया। तो हम लोगों ने एक अंजलि में ऐसा भरा, तो पिया भी, प्रणाम किया। हमको बड़ा आश्चर्य, हमको विश्वास नहीं था महाराज जी आपकी बात पर, लेकिन वास्तव में नर्मदा जी यहाँ आई। उस दिन से रेगुलर 12 महीने बिल्कुल आप प्रत्यक्षदर्शी हैं? बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी हैं। ऐसा हमारी जानकारी, हमारे अनुभव के मुताबिक थोड़ी बहुत जानकारी जो हमारे पास थी वो हमने आप लोग। यहाँ पर अभी कीर्तन चल रहा है 5 साल से, अखंड संकीर्तन, 12-13 लोग रहते हैं। समाधियाँ कैसी हैं थी? समाधियाँ सबसे पहली वाली यहाँ की परमहंस दादा की है, वो करीब 1200 वर्ष पुरानी है, वो यहाँ पे रहे हैं, बहुत दिव्य संत थे। इसके बाद बीच वाली समाधि हमारे गुरुदेव हरेराम महाराज जी की है, और पीछे वाली समाधि है वो एक संत थे गरीबदास जी, वो आपचंद में रहा करते थे। श्रीमद् भागवत का, हाँ, वो पारायण हम 1 जनवरी से 14 जनवरी तक, वो 14, 15, 16 जनवरी मेला भरता है यहाँ पे। बिल्कुल आना। मेन गुरु जी हरिराम का नाम इनका परम पूज्य सदैव स्मरणीय संत श्री अनंत गुरुदेव, अनंत उपाधि श्री 50 साल हरिराम यहाँ 24 घंटे अखंड कीर्तन का पाठ होता है। मंदिर के अंदर हमें 3 गुफाएं देखने को मिलती हैं।
तो सब महाराज जी की कृपा, महाराज जी का आशीर्वाद, हमारे बब्बा जी की कृपा और आप सबका सहयोग का है जी। हम लोग तो यहाँ के रखवाले वो चौकीदार है, एक मान के चलो। संपत्ति तो आप लोगों की है, हम लोग रखाए बैठे भाई। आप लोग आते जाते रहें तो हमारा उत्साह, हमारा आत्मबली बढ़ेगा। मंदिर से निकलते ही हमें 3 संतों की समाधियां देखने को मिलती हैं। संक्रांति के अवसर पर यहाँ मेले का आयोजन होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन भी प्रतिवर्ष इसी समय होता है। स्थानीय विधायक की अनुकंपा से यहाँ दिन प्रतिदिन नवीन सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। अलग अनुभव करना चाहते हैं आप चंद आके, तो फिर आप चंद गाँव आए पहले। हाँ। और गांव आके अगर मोटरसाइकिल से हैं तो कुछ दूर तक आप मोटरसाइकिल ले आ सकते हैं, या फिर वाहन आप चंद गांव में रखें और उसके बाद आए। बोल लो भाई साहब, अगली बार दूसरा रास्ता दिखाएंगे। सभी गुफाएं व मंदिर गधेरी नदी की घाटी में आपचंद के रक्षित वन की घनी झाड़ियों वाले क्षेत्र में सुरक्षित है। विकिपीडिया की जानकारी में बताया गया है कि इन गुफाओं में जो शैल चित्र हैं उनकी रंगीन चित्रकारी सिंगनगढ़पुर और आदमगढ़ यहाँ की गुफाओं से, यहाँ के शैल चित्रों से मिलते हैं। सबसे बड़ी गुफा के बारे में कहा जाता है कि यह लगभग 40 फुट लंबी है। गुफा से 2 किलोमीटर आपचंद गांव है, जहां एक दर्शनीय प्राचीन जैन मंदिर है जिसका कुछ वर्षों पूर्व जीर्णोद्धार किया गया है। यदि आप रोमांचक यात्रा के शौकीन हैं तो आपचंद गांव के रास्ते से गुफा मंदिर आएँ, बेहद आनंद आएगा। रास्ता कुछ उबड़ खाबड़ है मगर रोमांच से भरा। गाड़ी पहाड़ी के ऊपर ही रखकर पैदल चलना पड़ेगा। ये थी आपचंद गुफा के बारे में सामान्य जानकारी जो कि हमने यहाँ के लोगों से प्राप्त की और आप तक पहुँचाई। यह था हमारा आज का सफ़र। तो दिन की समाप्ति के साथ हम अपने घर को प्रस्थान करते हैं। आशा करते हैं कि आपने इस सफ़र का आनंद लिया होगा।